पी से किसे पटा लिया, किसको पटा लिया? 16 साल की उम्र की छोरी को पटा लिया। ठीक है, तो इसे रखेंगे बेटा पी किस नंबर पर आएगा? 16 साल, 16 ईयर्स। सही है, 16 ईयर्स। पी से पटा लिया किसको? 16 ईयर्स गर्ल्स को, मतलब 16 साल की लड़की को पटा लिया। पी से याद रखेंगे बेटा, पी से पटा लिया ना, 16 साल की उमरिया। आपने गाना सुना है कि 16 साल की उमरिया लग जाए कुछ नजरिया, इस तरह के गाने हैं। तो 16 में आपके साथ में एल कितने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर के कितने पर है? 11 नंबर पर आ रहा है। जेड कितने पर आ रहा है? 26 पे आ रहा है। ए कितने पर आ रहा है? 1 पे आ रहा है। तो इस तरीके से सिखाने वाला हूँ आज आपको, ये बिल्कुल रटा के जाऊँगा इस क्लास में कि आपको बिल्कुल आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि बी कौन से नंबर पर, डी कौन से नंबर पर, सी कौन से नंबर पर। आपको आज ऐसा रटा के जाऊँगा कि कभी ज़िंदगी भूलोगे नहीं आप, कभी ज़िंदगी में नहीं। कन्फर्म याद नहीं है, शायद वरुण धवन था उसके अंदर, मैं तेरा हीरो। तो आप इसी मूवी से याद रखेंगे, मैं तेरा हीरो। जब भी एम वर्ड निकले तो क्या निकले? मैं तेरा। माँ का मतलब मैं तेरा, मैं तेरा हीरो। ठीक है, मैं तेरा हीरो। अब देखिए बेटा, ये तीनों वर्ड एक साथ निकलते एम एम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आज की वीडियो में हम जो एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा कंसेप्ट है और एक ऐसा टॉपिक भी है जो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहीं पर आता है। और रीजनिंग एक क्या है? एक दिमाग खोलने वाला एक कंसेप्ट है। इसके अंदर लॉजिकली हम सोच पाते हैं। जब रीजनिंग पर हमारी कवर हो जाती है तो बाकी सब्जेक्ट में हमारे क्या है, बिल्कुल एक द्वार ओपन हो जाते हैं। बड़े आसान तरीके से समझ पाते हैं कि लॉजिक क्या है। आपने सुना ना, बातों बातों बोलते हैं अरे यार आपकी बातों में लॉजिक नहीं है। तो लॉजिक कहाँ से आया भाई? वो लॉजिक है क्या? लॉजिक वाले सब्जेक्ट क्या है? तो लॉजिक वाली सब्जेक्ट क्या है? ये रीजनिंग है। यहीं से आप लॉजिक सीखेंगे कि लॉजिक क्या चीज़ है। अब बातों लॉजिक ढूंढते हैं, तो आज आपको चांस मिल रहा है कि आप लॉजिक ढूंढिए, लॉजिक ढूंढिए। लॉजिक होता क्या है, आप इस वाले टॉपिक से जानेंगे कि लॉजिक है क्या, लॉजिक कैसे यूज करें। हम व्यवहार में बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज करते हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में अल्फ़ाबेटिकल डिस्कस करेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल का यूज कैसे होता है। लेकिन सबसे पहले हमें आज एक ऐसी ट्रिक का डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी रीजनिंग को बहुत ही इंटरेस्ट करने वाला है। तो आज के टॉपिक में डिस्कस कर लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल, जो कि काफ़ी आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आप एसएससी सीजीएल तैयारी कर रहे हैं या बीसीए बीबीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप उसी हर जगह पर ये यूज होती है। रीजनिंग हर जगह पर आती है। आप यहाँ तक कि आप कोई भी आजकल तो एमपी जो टेट होते हैं ना, टेट में भी कुछ रीजनिंग क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, लॉजिकल वाले। मैथमेटिक्स में भी रीजनिंग घुसा दी जाती है। तो रीजनिंग एक बड़ा ज़बरदस्त एक कंसेप्ट हो गया, इसकी डिमांड भी बहुत चल रहा है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो रीजनिंग वाला टॉपिक है ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आप हमसे जुड़िए, बिल्कुल क्लियर करेंगे, मज़ा आएगा। चलिए आज आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो बिल्कुल आपको इंटरेस्ट के साथ में एक अच्छी तैयारी करेंगे। चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल मैंने यहाँ पर देखो आपके सामने कुछ प्रेजेंट कर रखे हैं, इनको स्टडी करेंगे हम। क्या स्टडी करना है, क्या जानना है, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेटिकल दे रखे हैं। अब आपके समझ में आ रहा होगा सर क्या यही रीजनिंग है? अरे ये तो हमें आते हैं सर, आपने ये क्या लिख कर के आए हैं आप, इससे क्या वो काम चलेगा? तो बिल्कुल काम चलेगा। देखिए बिल्कुल काम चलेगा, बिल्कुल काम चलेगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जहाँ पर हमें क्या होता है, हमें ये मालूम करना होता है कि पी कौन से नंबर पर आ रहा है, एल कौन से नंबर पर आ रहा है, एम कौन से नंबर पर आ रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन की इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। देखिए तो आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं कि अल्फ़ाबेटिकल पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये तो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ प्रिपरेशन करनी है। जैसे आप सपोज कीजिए किसी की शादी होनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि शादी होनी डायरेक्ट शादी करने चले जाएंगे आप, तो उससे पहले हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। तो सोचो अल्फ़ाबेटिकल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उनकी अल्फ़ाबेटिकल की शादी हो रही है, तो शादी होने से पहले कुछ हमें तैयारियां करनी है। तो वो तैयारी कैसे करेंगे यहाँ पे कुछ जान लीजिए। कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे, तभी आप क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो ये आपको पता ही है, आपको यहाँ पर ABCD लेकर के Z तक कितने अल्फ़ाबेटिकल होते हैं? 26 होते हैं। नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, 26 होते हैं।
लेकिन कभी कभी क्या होता है उल्टा भी गिनना पड़ जाता है हमें। अगर आप उल्टा गिनेंगे यहाँ से, जैसे 1 2 3 लेकर के ये भी 26 होंगे। आप बोलोगे सर ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, आगे से गिनो या पीछे से गिनो वो तो 26 ही आएंगे। बात तो सही है, मैं कभी नहीं कह रहा हूँ 27 आएंगे, 26 ही आएंगे। तो अब देखिए सबसे पहली बात है कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा जे कितने पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है, जे क्या आ रहा है, 10 पे आ रहा है, ठीक है सॉरी, जे 10 पे आ रहा है। अब आपसे बोला जाए अगर इसे अल्फ़ाबेटिकल की काउंटिंग को उल्टा कर दिया जाए, मतलब जेड से स्टार्ट किया जाए, जे कौन से नंबर पर आएगा? तो आप गिनेंगे ऐसे करके 1 2 3 गिनेंगे तो भाई साहब बहुत टाइम लगेगा, आपको बहुत टाइम लगेगा। और जो कि आप एग्जाम में बैठे, जिस कंपटीशन में बैठे, वहाँ पर एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है, एक एक सेकंड ऐसे गिनेंगे तो आपको एग्जाम में पीछे रह जाएंगे। तो हमको गिनना नहीं है, हमको गिनना नहीं है, एक लॉजिकल क्रिएट करना है। अगर आप यहाँ पे लॉजिकल क्रिएट कर लेते हैं तो बाकी सब्जेक्ट में भी कमांड करेंगे। देखिए कंपटीशन में ये नहीं है क्वेश्चन करना, उसमें सिर्फ टाइम सेविंग। अगर टाइम सेविंग करना आपसे आ गया तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भी आ जाएगा। तो आपको जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं कम से कम टाइम में क्वेश्चन करना सीखिए। तो हम आपको कम से कम टाइम में कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपको बिल्कुल सिखाएंगे। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए, मैं बिल्कुल ये डिस्कस करूँगा या बिल्कुल डिस्कस करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पर मैं एक लॉजिक देने वाला हूँ कि आप देखिए, जैसे मैंने दे रखा कि ए फर्स्ट इधर से काउंट करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, अगर इधर से काउंट करते हैं तो 26 पे आ रहा है, लेकिन इन दोनों का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। और इसे भी सम किया आपने, टोटल कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। यहाँ भी सम किया 27 आ रहा है, यहाँ भी सम किया 27 आ रहा है। देखिए अब यहाँ पर एक लॉजिकल क्रिएट हो रहा है, एक लॉजिकल क्रिएट हो रहा है। आप कहते हैं लॉजिक वाली बात करो, तो लॉजिक वाली बात कर रहा हूँ मैं, कोई टाइम पास नहीं कर रहा आपके साथ में। तो दोनों का एक बार सीधा फिर उल्टा, जहाँ पे जो नंबरिंग आती है उसका टोटल कितना है, 27 कितना नंबर है, 27। आपसे पूछा जे कितने पे होता है, 10 नंबर पे होता है। यदि काउंटिंग इसकी उल्टी कर दी जाए तो बेटा हमको पता है 27 में से घटा देगा, ये कितना 10 घटा दे, कितना पे आ जाएगा, 17 पे आ जाएगा बेटा, आ रहा है 17 पे आ जाएगा। आपसे पूछा के का नंबर कितना होता है, 11 होता है। के की काउंटिंग उल्टी कर दी जाए तो क्या आएगी, तो घटा दो 27 से बेटा, डायरेक्ट घटा दे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा बेटा। कितने पे आ गया, के 16 आ गया, ये आ गया 16 आ गया, के 16 पे आ गया। सर आई क्या होता है, फिर आई होता है 9 नंबर पे होता है, आई 9 नंबर पे होता है। अगर उल्टा करें तो क्या होगा, उल्टी काउंटिंग करने पर इसका नंबर कौन सा आएगा, मेरे कोई टेंशन नहीं बेटा, 27 में से 9 घटाएंगे 18 आ जाएगा बेटा। देखिए कहाँ गया, आई पर हमारा 18 आ गया, 18 आ गया। लो कितना ईजी है सर। यू कितने पे होता है, यू 21 पे होता है। यू का कितना है, इधर से 21 है बेटा। देखिए यू 21 है, पीछे से गिनेंगे तो 27 में से 21 माइनस कर दो, कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया बेटा। आपको हथियार बनना है, औजार बनना है। आपको इस कॉम्पिटिशन तैयारी करने के लिए आपको औजार बनना है, छोटे मोटे हथियार नहीं बनना, बम ब्लास्ट करने वाले बनना है कि जिस एग्जाम में बैठेंगे उसे ब्लास्ट कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं उस एग्जाम को। इस तरीके से बारूद बनना है, आपको बारूद बनना है, तभी आप किसी एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाएंगे। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा आज आपको। जैसे मैंने आपसे बोला कि एम कितने नंबर पर आ रहा है भाई, एम 13 नंबर पर आ रहा है बेटा, एम 13 नंबर पर आ रहा है। रिवर्स में कितना आएगा, 14 नंबर पे आएगा। लो एन कितने पे आ रहा है, 14 पे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपके साथ में। एल कितने, यहाँ पर देखिए यहाँ पर के कितने पे आ रहा है, 11 नंबर पर आ रहा है। जेड कितने पे आ रहा है, 26 पे आ रहा है। ए कितने पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। तो इस तरीके से सिखाने वाला हूँ आज आपको। ये बिल्कुल रटा के जाऊँगा इस क्लास में कि आपको बिल्कुल आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि बी कौन से नंबर पर, डी कौन से नंबर पर, सी कौन से नंबर पर। आपको आज ऐसा रटा के जाऊँगा कि कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं, आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। आप जब भी याद रखोगे कि सर ने हमें पढ़ाया था, हमेशा याद रहेगा। तो इस तरीके से तैयारी करनी है। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए, अब इसे देखिए, यहाँ पर
तो बेटा ये समझ में आ गया। तो चलिए मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर कंसेप्ट यही है, वो अल्फ़ाबेटिकल हमें क्या करना पड़ते हैं, उल्टे सीधे दोनों तरफ से काउंट करना होता है दिमाग में। बिल्कुल दिमाग में काउंट होना चाहिए। सर बोलेंगे आपके दिमाग को ये आ रहा हो सर हम काउंट क्यों करें, हम तो इसे कॉपी लिख के कर सकते हैं। बेटा आप ए से लेके जेड तक 26 वर्ड ये हो गए, इनको लिखोगे, फिर 26 नंबर डालोगे, 26 इधर से नंबर डालोगे, एक ही वर्ड को बार बार करोगे तो कितना टाइम स्पेंड हो रहा है आपको। कंपटीशन का मतलब ये नहीं है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, टाइम को सेविंग करने का भी कंपटीशन होता है कि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम बचा पाते हो। आप टाइम बचा पाते हो तभी कंपटीशन में आप एलिजिबल हो, नहीं तो ध्यान रखना एक से एक धुरंधर है, आपको उठा के फेंक देंगे, आपको एग्जाम से बाहर, आपको बाहर फेंक देंगे, आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। देखिए तो यहाँ से मैं आपको ये सिखा दिया है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको बिल्कुल सिखाने वाला हूँ, उंगली रटाने वाला हूँ। K11 है, J10 है, I 9 नंबर पे आता है बेटे, पूरा M 13 नंबर पे आता है, ये पूरा सिखाने वाला हूँ। N 14 पे आता है, बिल्कुल आपको दिमाग पे रटा रहेगा। तो कैसे रटना है हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कीजिए, जितने ग्रुप बने हुए वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट मैं आपको एक स्लाइड लेता हूँ, उसमें सारे कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ आपके पास। देखिए ये आपके पास वर्ड है, A से लेकर Z तक वर्ड लिखे हुए हैं। अब हमको इनको याद करना है। अब इनको याद करना है, कैसे याद करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर कैसे याद करें। सर बहुत से इतना रटाते हैं, कोई रटने वाली चीज़ नहीं बेटा, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। आपसे रिश्तेदारों नाम पूछे जाए तुरंत बता देंगे आप। कितनी लाखों करोड़ों की भीड़ में खड़ा करते हैं, तुरंत पहचान लेंगे ये हमारे मामा जी हैं, ये हमारे फूफा जी हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, ये दादाजी हैं, ये हमारे पापा जी हैं। पहचान लेते। क्यों पहचान लेते? अब क्यों पहचान लेते? ये सोचिए, ये भी तो एक लॉजिक, जब लॉजिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये भी लॉजिक आपको सोचना ही पड़ेगा कि आप उनको कैसे पहचान लेते हैं। आप भूलते नहीं हैं। आपके मामा जी चाहे 5 साल बाद आए, क्यों पहचान लेते हैं ये हमारे मामा जी हैं? क्यों? कोई तो कॉन्सेप्ट होगा उसके अंदर। तो ध्यान रखिए कि जब तक आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जब तक इंटरेस्ट नहीं लेंगे और उससे जब तक आपकी माइंड में इन्फॉर्मेशन, तो जब आप क्या करते हैं सुबह से जगते हैं और सोते हैं तब तक इन्फॉर्मेशन आपकी माइंड में स्टोर हो रही है, डेली स्टोर हो रही है। लेकिन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेकिन लंबे समय तक यादगार रह सकती है, ये आप पर डिपेंड करती है। आपने जिस इन्फॉर्मेशन को स्पेशल बना लिया कि यही इन्फॉर्मेशन स्पेशल है, वो आपके हमेशा माइंड में बनी रहेगी। सोचिए आपने कॉलेज को पास किया, आपने 12 साल पढ़ाई की, 12 साल तक स्कूल पढ़ने गए, क्या 12 साल आपको याद है? नहीं। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल डे होंगे वो आपको आज भी याद होंगे, आज भी याद होंगे आपको। आज आपने क्या क्या खाया है बिल्कुल याद है, कल आपने क्या खाया है हो सकता है आपको याद हो, परसों क्या क्या खाया है आपको याद, चलो हो सकता है मान लिया क्या याद है। आपसे पूछा है 10 दिन पहले आपने क्या खाया था, आप घर में क्या सब्जी बनी थी, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप किसी की फ्रेंड की शादी में गए या किसी बर्थडे में गए, आपको मालूम चलेगा, बता देंगे बर्थडे में गए थे वहाँ पर ये चीज़ मिला था। किसी शादी में गए क्या खाने को मिला, ये सब कुछ डिस्कस आप कर देंगे कि वहाँ पर ये मिला था, पूरी प्रोग्राम बता देंगे। क्यों? कि वो दिन आपके लिए स्पेशल हो चुका था। तो मैं जो आपसे बोल रहा हूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में सुबह से लेकर के शाम तक सो रहे स्टोर हो रही है, डेली स्टोर हो रही है। आपको जिस इन्फॉर्मेशन को स्पेशल बनाना है वही इन्फॉर्मेशन एक लंबे समय तक आपके दिमाग में स्टोर कर जाती है। तो आज हम आपके सामने ए से लेकर जेड तक अल्फाबेटिकल लेकर आए। ये आपके में आप ये मान लीजिए आज की क्लास आपके लिए बिल्कुल स्पेशल क्लास है, आप इसे भूलने वाले नहीं है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास बन जाएगी और जो मैं पढ़ाया है आपके माइंड में स्टोर बन जाएगी। मेमोरी 2 टाइप की होती है, आपकी एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। बेटा आज की जो मेमोरी आपको परमानेंट बनानी है, टेम्परेरी नहीं बनानी है। देखिए चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, जहाँ से ये सबको याद है बेटा, ए क्या होता है? A1। ओहो भग गया ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से स्टोर है बेटा, ये कभी नहीं भूल पाते। अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल आते हैं तो आप बोलेंगे सर A1 पे होता है, बिल्कुल याद है। B2 पे होता है, C3 पे होता है, D4 पे होता है, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। यहाँ पर कुछ नहीं भूलेंगे सर। ई तक याद है, E5 है और F6 बिल्कुल याद, इतना तो याद कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ए और ए क्या होता है? ए का नंबर 1 आएगा, A1 B1 C2 C3 C3 D4 E5 F6 याद हो गया सर, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। और यहाँ से सर यहाँ भी कोई परेशानी नहीं आएगी सर। यहाँ पर Z26 पे होता है सर, कोई परेशानी नहीं आएगी सर। ये 25 पे होता है हमारे पास, बिल्कुल नहीं आएगी। ये 24 पे होता है सर, कोई परेशानी नहीं आएगी। इसे चलिए इसे 23
यहाँ से कोई प्रश्न नहीं है। इतने हम आगे से भी 6 वर्ड याद कर सकते हैं, पीछे 4 वर्ड याद कर सकते हैं। जैसे UBW, आपने कहा UBW से यू से स्टार्ट कर दो, कितने पर 23, 24, 25, 26, तो ये आप UBW, तो आप U कितने पे आ जाएगा 23 पर, B यहाँ पर B कितने पे आ जाएगा 24 पे आ जाएगा, V कितने आ जाएगा 25 पे आएगा, और 26 कितने पे आ जाएगा Z, 26 पे क्या आएगा Z आएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आपसे पूछा 5 नंबर पर कौन सा आ रहा है, सर बिल्कुल E आ रहा है। 6 नंबर कौन सा आ रहा है, F आ रहा है। C कितने नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर आ रहा है। 2 नंबर पर क्या आ रहा है, B आ रहा है। तो ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये तो हर किसी को याद होंगे बेटा, इसे याद करने की कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। इनको तो आप जल्दी से याद कर लेंगे, बहुत ही फटाफट याद कर लेंगे। अब मैं आपको याद कराने वाला हूँ, बाकी के मैं आपको बिल्कुल याद कराने वाला हूँ। आज के बाद आप इनको भूलेंगे नहीं, इनके सीक्वेंस को नहीं भूलेंगे, आप सीक्वेंस को नहीं भूलेंगे। देखिए आपको मैं, अगर आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उससे आपसे टेबल पूछा जाए, आप टेबल भूल गए हो, आपको पढ़े नहीं आते हो, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप हिंदी दबा के पढ़ते हैं खूब, लेकिन आपसे छोटे हाथ से लेकर के ज्ञान तक की बात करी जाए तो आप उसे सीक्वेंस में नहीं बोल पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अल्फ़ाबेटिकल नहीं जानते हैं। आप जो अक्षर वर्णमाला पढ़ी है आपने, हिंदी वर्णमाला, उसे भी आपको याद नहीं, बिल्कुल याद है, सीक्वेंस में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माइंड में वो परमानेंट मेमोरी बना चुके हैं, परमानेंट मेमोरी, वो आप भूलने वाले नहीं है। क है, ये ख है, ग है, घ, सबको पहचान लेंगे। तो देखिए आपको इसी तरीके से आपने पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए बेटा, मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला वर्ड लिया मैंने जी। बेटा आप जी बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, जी को इस तरीके से बनाते हैं। तो जी में 7 छुपा होता है, G7। बेटा क्या छुपा होता है, G7। तो क्या है, जी कितने पे आएगा, 7 पे आएगा, G7। जब भी आए G7, तो हमेशा ध्यान रखिए, जी बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं आप, जी इस तरीके से बनाते हैं, तो इसमें 7 छुपा होता है। तो G7 हमेशा ध्यान रखिए, G7। तो जब भी आपने देखा बार बार जितने भी कुछ कंट्री है, यहाँ पर कुछ मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पर G7 भी एक मीटिंग हुई थी, तो हमेशा ध्यान रखिए G7। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जी किसी नंबर पर आएगा, G7 पर आएगा। कितने नंबर पर आएगा, G7। G7 का ग्रुप, कितने ग्रुप बने, 7 ग्रुप बने। कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। 7 मेंबर कहाँ गए घूमने के लिए, 7 गए, 7 गए। कितने तारीख गए, 7 तारीख को गए। कौन से महीने गए, 7वें महीने को गए। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जी कितने नंबर पर बेटा, 7 नंबर पर है, 7 नंबर पर है। कितना ग्रुप था, 7 लोगों का ग्रुप था, 7 लोगों ग्रुप था। कहाँ गए, 7 गए। कौन सी डेट हो गए, 7 तारीख गए। कौन सा महीना था, 7वां महीना था। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि ग्रुप जो क्या है, G7 है बेटा, G7 याद रखेंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप जी को भूल पाएंगे। हाँ भाई साफ वादा करो, हम आपको नहीं भूल पाएंगे। मुझे पता है कि आप जी को नहीं भूल पाएंगे, जी आपका खास बन गया, क्यों जी में ग्रुप है, जी में ग्रुप है। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। कहाँ पे, 7 जा रहे हैं, 7 तारीख को जा रहे हैं, 7 महीने को जा रहे हैं। मुझे आपको 7 ही रहेगा, और मुझे लग रहा है इससे आपको रिलेशन बन गया, आप इसे नहीं भूल पाएंगे। अब मैं नेक्स्ट वाले पे जाता हूँ बेटा, एच से बन गया हाइट, याद कीजिए आप, HEI बेटा, इसे याद कीजिए, HEIGHT, हाइट बेटा, हाइट लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, HEIGHT, हाइट यहाँ पर लिखा मैंने। तो देखिए एच को छोड़ दो, यहाँ पर क्या बचेगा, 8। तो क्या बन गया, H8 बेटा, क्या बनना है, H8, क्या बनना है, H8। तो हमको ध्यान रखना है, जी कौन से नंबर पर आएगा, 7 नंबर पर आएगा। H कौन से नंबर पर आएगा, 8 नंबर पर आएगा, 8 नंबर पर आएगा बेटा। ठीक है, याद रखेंगे। H कितने नंबर पर आएगा, 8 नंबर पर आएगा। आगे पहुंचे बेटा, आगे देखिए। तो मुझे लगता है जी भी याद हो गया आपको, H भी याद हो गया होगा। आगे देखिए, दूसरा नंबर ले लेते हैं हम, I बेटा। आई का मतलब आई नो, मैं आपको जानता हूँ। आई नो बेटा, आई नो मैं जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ। कितने से, फ्रॉम, आई नो यू, यहाँ पर आई नो यू, और फ्रॉम 20 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड। तो हम यहाँ कह सकते हैं बेटा, आई नो, आई कितने पे आएगा, 9 नंबर पर आएगा। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, फ्रॉम 21 ईयर्स ओल्ड, मैं तुम्हें 21 साल से जानता हूँ। तो यू कौन से नंबर पर आएगा बेटा, 21 पर आएगा। यू कौन से नंबर पर आएगा, 21 पर। आई कौन से नंबर पर हो गया, आई नो यू, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। कितने, कब से जानता हूँ, फ्रॉम या फॉर 21 ईयर्स ओल्ड लगा लो बेटा। क्या, आई नो यू फॉर 20 ईयर्स ओल्ड, मैं तुम्हें 21 साल से जानता हूँ।
21 साल से जानता हूँ। तो यू के लिए क्या आएगा बेटा, यहाँ पे यू के लिए 21, बेटा यू के लिए क्या बन जाएगा 21, यू के लिए 21, ये याद रहेगा। आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो, तो ये तो हो गया। आई कितने नंबर पर आ रहा है बेटा, आई कितने नंबर पर आ गया, 9 नंबर पर आ गया। हमें याद रहेगा आई का नंबर क्या रहेगा 9, याद कीजिए। जी कौन से नंबर पर आएगा, 7 नंबर पर आएगा सर। एच से हाइट हो गया सर, हाइट से 8 आ रहा है, दिमाग में 8 आ रहा है, तो एच कौन से नंबर पर आएगा, 8 नंबर पर आएगा। आई नो, आई कहाँ पाएगा 9 नंबर पर आएगा, आई कहाँ पाएगा 9 नंबर पर आएगा। अब जी बेटा, जी देखो यहाँ पर सॉरी जे यहाँ पे जे कितने में आएगा, जे। अब जी को किससे याद रखें बेटा, J10 कितने आएगा, J10, तो यहाँ पर एक कैसे याद करना है, तो ये तो आई हो गया 9, जे कितना 10 पर, J10, ठीक है। अब इसे याद कैसे करें, J10, आपने देखो J10, जे के कैसे याद करें बेटा, जे। अब देखो यहाँ पे जे, चलो इसे इरेज कर देता हूँ, बाकी का ये लिखा हुआ है आपके पास सामने, जे से बन गया हमारे पास 10, J10। अब देखो जे से आप क्या होता है बेटा, जे से आपने पढ़ा होगा गुलाम, आपने एक कार्ड होता है गुलाम, सही है, क्या होता है गुलाम, वो किसके बाद आता है, 10 के बाद आता है, तो J10, 10 के बाद क्या आता है गुलाम। जैसे आपने पत्ते पढ़े हैं, अपने पत्ते जो आप ताश खेलते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 9 10, 10 के बाद जो पिक्चर वाला कार्ड आता है वो कौन सा आता है, जी से स्टार्ट होता है, तो यहाँ में J10, तो मतलब जे से पहले क्या है 10 है, तो J10 याद रखेंगे, J10, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से याद रखेंगे, जे क्या है हमारे पास J10 है। और के बेटा, के जो क्या K11, तो यहाँ पर आपने एक टीम थी K11 पंजाब, आपने सुना होगा K11 पंजाब, बेटा K11 पंजाब थी ना, थी, याद रखिए K11 पंजाब। जब भी के वर्ड आए तो K11 पंजाब याद आना चाहिए, जिसकी मॉनिटरिंग कर रही थी, कौन कर रही थी, प्रीति जिंटा कर रही थी। इस टीम को कौन चला रही थी, प्रीति जिंटा करा रही थी। भाई अब तो याद आ गया होगा, वाह, प्रीति जिंटा टीम को चला रही थी, K11 पंजाब बेटा, K11 पंजाब, के से याद रखिए, के से क्या हो गया, K11 पंजाब हो गया, ठीक है बेटा, याद रहेगा K11 पंजाब। यहाँ पर अब देखो, अब इसे जे को ऐसे कहते हैं, जीता, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, जी था का मतलब 10 से निकाल सकते हैं, जीटा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, आज इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। देखो बेटा, जी का हो गया, जी कितने नंबर पर आएगा, 7 पर आएगा। एच कौन से नंबर पर आएगा, 8 पर आएगा, तो यहाँ पर G7 H8, यहाँ पे तो यहाँ 8 और 9 नंबर पर क्या है, आई। 10 नंबर पर क्या आएगा, जे। 10 नंबर पर क्या आएगा, जे। 11 नंबर पर क्या आएगा, के। 11 पर क्या आएगा, के, ठीक है बेटा, ये के हो गया। के से क्या हो, किंग्स 11 पंजाब, के से याद रखेंगे बेटा, किंग्स 11 पंजाब, जिसकी मॉनिटरिंग कर रही थी, प्रीति जिंटा कर रही थी, और बड़े बड़े धुरंधर उसके लिए भग रहे थे। और क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे के से 11, K11 याद रखेंगे। एल, अब एल आ जाओ बेटा, एल देखिए, अब एल का क्या करेंगे, एल से एलिजाबेथ, आपको कहाँ जाना है बेटा, एलिजाबेथ जाना है, एलिजाबेथ मतलब यहाँ पर आपको 12 बेटा, एल से रखना है 12, यहाँ पर सही है, एल से रखना है 12, मतलब के के बाद आता है एल, और K11 है तो एल कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। K11 है, के बाद है KL, तो मतलब KL यहाँ पर KL, एक हमने नाम सुना ना, KL करके एक क्रिकेटर था प्लेयर, उसका नाम था KL करके था, तो ऐसे याद रखेंगे, एक टीम KL करके थी, तो KL, के से हो गया K11 पंजाब, और एल से 12, तो एल से 12 बेटा इस तरीके से रखेंगे, L12 हो गया, ठीक है, L12 हो गया। यहाँ से जल्दी से आप याद कीजिए बेटा, उल्टा चलेंगे। अब यहाँ से मुझे बताना है 12 नंबर पर कौन सा आ रहा है, सर बोलेंगे, आप बोलेंगे सर एल आ रहा है 12 नंबर पर। 11 नंबर कौन सा आ रहा है, सर K11 पंजाब बोला है आपने भी। सर 10 नंबर कौन सा आ रहा है, 10 पे सर जे आ रहा है, जे। 9 पे सर, 9 पे तो आई नो कहा था आपने, आई आ रहा है, ओह वाह, वेरी गुड, बहुत याद है। 8 नंबर बोलिए जल्दी से, आप बोलेंगे 8 पे सर आई, 8 पे क्या आएगा, आई तो नहीं आएगा। हाइट बोला था सर आपने, हाइट बोला था, हाइट HEIGHT, हाइट, एच को निकाल दिया, हाइट हो गया। 7 पे से G7 बोला था सर आपने, G7, तो इस तरीके से याद रखेंगे बेटा, यहाँ पर याद हो गया। आगे देखिए, आगे याद करना हमें। अब देखिए बेटा, ये सब में आप जल्दी से नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए, मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, आगे डिस्कस करने वाला हूँ। इसे इरेज कर देता हूँ बेटा, ये याद हो गया। अब देखिए
अब एम क्या है? आपने सुना होगा, मूवी देखी होगी, मैं तेरा हीरो, है ना, मैं तेरा हीरो। तो यहाँ पे देखे ना, मैं तेरा हीरो, ओ मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, यह है ना, मैं तेरा हीरो। तो मैं का मतलब हो गया एम, एम हो गया मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा हीरो। तो जब भी ये कॉमन वर्ड निकले तो हमेशा माइंड से निकलना चाहिए, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। देखना, ये मूवी थी, आपने मूवी देखी होगी शायद, ये वरुण की थी, है ना, तो वरुण की मूवी थी शायद। तो चलो एक्टर कोई भी होगा, इतना मुझे भी कंफर्म याद नहीं है, शायद वरुण धवन ही था उसके अंदर, मैं तेरा हीरो। तो आप इसी मूवी से याद रखेंगे, मैं तेरा हीरो। जब भी एम वर्ड निकले तो क्या निकले, मैं तेरा, माँ का मतलब मैं तेरा, मैं तेरा हीरो, ठीक है, मैं तेरा हीरो। अब देखिए बेटा, ये तीनों वर्ड एक साथ निकलते हैं, एम एन ओ, एम एन ओ, एम एन ओ। तो एम में क्या है, एम 13, ये 14 और ये 15, 13 14 15, एम एन ओ। एम एन ओ का एक साथ होता है बेटा, जैसे जैसे मैंने के एल, के एल के साथ निकलता है, के एल। वैसे तो आप इन तीनों याद कर सकते हो, जे के एल, जे के एल कर सकते हो। जैसे जैसे जो जैसे क्या बनता है, गुलाम बनता है जे, जे 10, जे 10, ठीक है, या जेट, जेट कर सकते हैं आप, ठीक है। कैसे कर लो, 10, जैसे जे जेट, और वहाँ से जे से बन गया, जे हो गया, ट से 10 हो गया, इस तरह याद कर सकते हैं। के से किंग्स 11 पंजाब हो गई, और जे के एल, और जे, इस तरह सीक्वेंस बन जाएगा, 3 का सीक्वेंस जे के एल। तो ऐसे आगे हमारे पास सीक्वेंस क्या बनना है, एम एन ओ। एम क्या है, एम से हमेशा निकले मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। एम से क्या निकलेंगे, क्या साउंड आना चाहिए आपके दिमाग में, मैं तेरा हीरो। तो एम एन ओ बेटा, एन, ठीक है, 13 14 15। अब पी, पी, पी क्या है भाई, पी, पी के लिए क्या करे, पी के लिए क्या करेगा, पी के क्या करेगा भाई, पी के क्या करेगा। अब पी के लिए कौन सा है, पी के लिए, पी के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है। आपको अजीब लग सकता है, लेकिन हमें तो भाई क्या करना है, लड़ना है, हमको कंपटीशन में बैठना है, फाइट करना है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो पड़ोसी का सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपका नहीं हुआ तो पड़ोसी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमको तो वर्डों को दिमाग में बैठाना है। पी से बोलूँगा मैं यहाँ पे, पी से पटा लिया, पी से किसे पटा लिया, किसको पटा लिया, 16 साल की उम्र की छोरी को पटा लिया, ठीक है। तो इसे रखेंगे बेटा, पी किस नंबर पर आएगा, 16 साल, 16 ईयर्स, सही है, 16 ईयर्स। पी से पटा लिया किसको, 16 ईयर्स गर्ल्स को, मतलब 16 साल की लड़की को पटा लिया। पी से याद रखेंगे बेटा, पी से पटा लिया, 16 साल की उमरिया। आपने गाना सुना है कि 16 साल की उमरिया लग जाए कुछ नज़रिया, इस तरह के गाने हैं। तो 16 साल की उमरिया, तो भाई एक 16 साल की उम्र को बड़ा एक्सप्लेन किया गया है बॉलीवुड के अंदर। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी एक्टर होता है मूवी में एक्टिंग करता है तो वो पटाता है, वो पटाता है किसको, हीरो नहीं पटाता है। कितनी इसकी उम्र क्या है, 16 साल, पी 16, पटा लिया 16, 16 साल की उम्र की हीरोइनी को पटा लिया, लड़की को पटा लिया। इस तरीके से याद रखेंगे बेटा, पी 16, पी 16, पी 16, पी 16, ये हो गया पी 16। अब देखिए, अब क्यू, क्यू क्या है, अब क्यू से आना चाहिए, जब कोरोना आया था, क्यू से कोरोना, क्यू से क्या आ गया, कोरोना। और कोरोना से याद करो बेटा, क्वारंटाइन, 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 क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन में क्यू 17, क्यू 17, ठीक है, क्यू 17 बेटा, क्यू 17 क्वारंटाइन, क्वारंटाइन, ठीक है, क्वारंटाइन क्या रहा, क्वारंटाइन में 17, क्वारंटाइन, इस तरह क्या निकल रहा है, 17 वर्ड निकल रहा है, ठीक है। क्यू से कोरोना और क्यू से क्वारंटाइन, क्वारंटाइन मतलब यहाँ पर 17 वर्ड का एक साउंड आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे, क्यू 17, क्यू 17, क्यू 17 याद रखेंगे बेटा। आर, आर क्या है, राइट फॉर, आर से बन गया राइट। भैया राइट क्या, राइट है, क्या राइट है, चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इसे इरेज कर दिया। आर से बन गया राइट, क्या राइट है, आर से क्या राइट है भाई, आपका राइट है 18 ईयर्स। आपसे जब आप क्या आ जाएंगे, 18 साल के हो जाएंगे तो आपको वोट डालने का राइट है, वोट डालने का राइट है, राइट है, आर से राइट है, वोट डालने का राइट है आपको। कब, जब आपकी एज 18 साल हो जाएगी तब आपको वोट डालने का क्या राइट है। बिल्कुल याद रखेंगे बेटा, बिल्कुल ये एक नियम है, संविधान में नियम दे रखा है, आर फॉर राइट। और कब राइट है, जब 18 साल की एज हो जाएगी आपकी तो आप वोट डालने का अधिकार है। तो आर से याद रखेंगे R18, R18 राइट। अरे आप राइट है, कब राइट हो जाएगा आपके लिए, जब आपकी एज कंप्लीट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 18 एज हो जाएगी, 18 ईयर्स, 18 ईयर्स बेटा, 18 ईयर्स, ठीक है, 18 ईयर्स। तो यहाँ पर 18 हो गई,
बेटा 18 हो गई। हाँ अब क्या करें, एस देखिए बेटा, एस देखिए, अब एस क्या है हमारे पास, अब देखिए पहले चलो टी को कर लेते हैं बेटा, टी के बारे में T20, तो टी से तो याद रखेंगे T20 बेटा, T20 ठीक है, T20 आप याद रखेंगे, T20 याद रखेंगे, T20 याद रखेंगे भाई, इसी T20। अब एस देखिए, अब आपने RST, तो बेटा आर देखो ये एक वर्ड होता है RST, तीनों का आर आ रहा है यहाँ पर, RST UBW, ये सीक्वेंस इनका RST UBW XYZ, RST UBW RST, तो आर राइट है 18 का, और T19 का यहाँ पर T20, टी क्या हमारे पास 20, T20, टी से याद रखें T20, तो एस क्या हो जाएगा S19, तो एस का वर्ड क्या आ जाएगा 19, तो यहाँ पे आर से क्या होगा बेटा राइट है, कब वोट डालने का आपको, ठीक है 18 हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास देखिए UBW, अब देखिए, अब यहाँ पर हो गया ये 20, अब यहाँ से देखो ये स्टार्ट रखेंगे हमने, ये तो हमने आपको बता दिया था, ये आपको 26 पे हो जाएगा, ये 25 और ये 24, ठीक है, तो 24, 25, 26, जैसे यू आपने बोला यहाँ पर XYZ, तो 24, 25, 26, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 24 ये हो गया हमारे पास, 24, 25, 26 हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 23, 22, 21, 22, यू, तो यू यहाँ पर UBW, तो बेटा UBW याद रखेंगे 21, 22, 23, UBW, ये कितने यू पे कितने पर यू, देखो अब यहाँ पर यू बेटा देखो यहाँ पे आ गया यू, यहाँ पर आया यू का वर्ड कितना आ रहा है 21 आ रहा है, यू का वर्ड कितना आ रहा है 21, यू को कैसे याद करेंगे आप, तो यू तो याद रखना पड़ेगा भाई, यू तो याद रखना पड़ेगा, बाई ओ यू, तो यू क्या है हमारे पास यू, ये हो गया 2 और यू पे 1, तो 21, इस तरीके याद रखें बेटा, यो ये यो का वर्ड हो गया, यू का हो गया, तो 21, ठीक है, तो यू कितना का UBW वी। हाँ विजय कब होती है, वी से विक्ट्री बेटा, वी से क्या विक्ट्री होता है, तो V22, जब दोनों तरफ से विजय होती है और 2-2, तो V22, तो हमेशा इस तरीके से इन वर्ड को याद रखेंगे, UBW, तो ये एक अल्फ़ाबेटिकल थे, इनको आप याद रखेंगे, इनको आप इस तरीके से याद करेंगे, इनको इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए बेटा आप ये जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर मैं एक आपका एक हल्का सा टेस्ट लेता हूँ, उसमें आपको मालूम करता हूँ कि ये सब चीज़ें याद हुई कि नहीं हुई। आप जल्दी से इसे रिवाइज करेंगे बेटा एक बार, ठीक है, आप नोट कर लिया होगा एक जल्दी से। अब देखो मैं कुछ वर्ड लिखता हूँ, यहाँ पर कुछ वर्ड लिखता हूँ, मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पर, चलिए मैंने एक वर्ड ले लेता हूँ बेटा, अब मैंने लिया यहाँ पर देखिए, अब मुझे बताइए आर का कितना हो जाएगा, जल्दी से आंसर होना चाहिए। आप बोलोगे सर आर से हो गया राइट, कब राइट है, जब 18 ईयर्स ओल्ड हो जाएगी, एज हो जाएगी हमारे पास, तो वोट डालने का अधिकार हो जाएगा, बिल्कुल राइट बोला। आप मैंने बोला एम, बेटा एम तुरंत जवाब होना चाहिए, एम क्या है मैं तेरा, इसे तुरंत आपके साउंड आना चाहिए दिमाग में, मैं तेरा, तो एम का काउंटिंग क्या हो जाएगी हमारे पास 13 हो जाएगी सर, 13 हो जाएगी 13। अब इसके एम के साथ में क्या आएगा सर, एम के साथ में एन ओ ही आता है, MNO, तो ओ क्या हो जाएगा यहाँ से 14-15 हो जाएगी, 14-15 हो जाएगी, मैं तेरा MNO, मैं तेरा हीरो MNO, 13-14-15 याद हो गया सर। के क्या है, K11 पंजाब है सर, कितना हो गया 11 हो गया, K11 पंजाब हो गया 11 सर। इसके साथ भी तो कुछ वर्ड बताया था, क्या आपने बताया KL क्या हो जाएगा L, सही है L बेटा L, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास L12 हो जाएगा हमारे पास। और अब क्या आता है सर ये, और H के लिए क्या बताया सर आपने, H के लिए हाइट बताया था आपने, HEIGHT हाइट बताया था सर, इसके लिए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 8। G के लिए क्या वर्ड बताया था सर, G7 बताया था आपने, G7 बताया था सर आपने। J क्या बताया था, J10 बताया था। I क्या बताया था, I9 बताया था मैंने, I9 बताया था। ओके,
क्यू क्या बताया था मैंने, यहाँ पर देखिए अब क्यू क्या बताया था मैंने, क्वारंटाइन, क्यू से क्वारंटाइन 17 बताया था मैंने, 17 बताया था। और मैंने क्या बताया, टी क्या बताया था, T20 बताया था मैंने, याद कीजिए T20 बताया था मैंने। और देखिए अब यहाँ पर ये डब्लू है हमारे पास, देखिए डब्लू, तो डब्लू क्या हो गया यहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा नहीं, हम दो हमारे दो, हमारे दो पढ़ा नहीं पढ़ा आपने बेटा, यहाँ पे हम दो हमारे दो, तो यहाँ पर दो हम दो हमारे दो, वी डब्लू क्या है, दो टू हम दो हमारे दो, मतलब माँ बाप भी दो होते हैं, उनकी संतान भी दो होनी चाहिए, ये अपने एक पॉलिसी पड़ी है, ठीक है। तो डब्लू को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, डब्लू की वर्ड आ जाए तो हम दो, वी से हम, और यहाँ पर हम दो हमारे दो, 22 इस तरीके से आ जाएगा। और ये हो गया हमारे पास। अब देखिए अब यहाँ पर यू से ले सकते हैं, अब चाहो तो यू से आप वैसे मैंने बता दिया था, यू के बाद आए तो बाई ओ यू, ये U2 हो जाएगा, ये होना जाएगा 20 होना जाएगा। और भी लेना चाहें तो यूनियन, अब यूनियन होनी चाहिए भाई, यूनियन बना लो, यू से बना दो यूनियन में क्या करेंगे, अब इसके लिए यूनियन के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब यूनियन के लिए यूनियन कब बनेगी कि आपको यूनियन, देखिए यूनियन में एक नेता होता है यूनियन में, ठीक है, एक नेता होता है यूनियन में, एक नेता होता है एक, ठीक है। और टीम, टी से क्या है, टीम कितने की होगी, T20, ये 20 की है, ठीक है। T20 की, और उसके एक नेता होना चाहिए, एक यूनियन, तभी तो यूनियन बन पाएगी, नेता तो होगा। तो यू कितने पे हो जाएगा, 20 बने पे हो जाएगा, और डब्ल्यू कितने पे हो जाएगा, 22 पे हो जाएगा। इस तरीके से याद रखेंगे। सर अब क्या बचा, सर ई कितने पे होगा, सर ई तो 5 नंबर पे बताया था आपने। सर ऐप कितने पे होगा, ऐप 6 नंबर पे होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको याद करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है आपको याद हो गया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी भाई, आपको याद हो गया होगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा। अब भाई मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार है कि आपको मज़ा आया कि नहीं आया, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। अभी और कुछ भी याद कराने वाला हूँ, फिर देखिए जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा ना, आप इसमें क्वेश्चन में कैसे धड़ल्ले से तोड़ेंगे, आप दबा के तोड़ेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आपके जो मैंने हथियार, ऐसा हथियार थमा दिया है आपके हाथों में, जो एक आपने डायलॉग सुना है ना सनी देओल का, इन हाथों ने हथियार छोड़ दिया है, चलाना नहीं भूले। तो आपको इसी तरीके से बनाना चाहता हूँ कि आप हाथों ने हथियार छोड़ देंगे लेकिन चलाना नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। तो बेटा देखिए यहाँ से ये हो गया। अब मैं आपको एक डिस्कस करने वाला हूँ बेटा, आगे एक पॉइंट और डिस्कस करूँगा आपके साथ में। देखिए ये वाले पॉइंट, कुछ अपोजिट वर्ड हैं, अपोजिट वर्ड, इनको भी याद करना पड़ता है। कैसे याद करें, ये भी प्रॉब्लम है, कैसे याद करें। तो ये तो मैं याद हो जाते हैं भाई, ए का जेड याद हो जाता है। देखिए ये तो याद हो जाता है, मैं ये तो याद हो जाएगा। देखिए कुछ चीज़ ऐसी में याद हो जाती है बेटा। ए क्या हमारे 1 पे, ये 26 पे होता है, तो ये तो मैं याद हो जाएगा, ठीक है, ये तो मैं याद हो जाएगा। हाँ एक वर्ड और है याद करने का, जैसे आपने बोला सर, मैंने बोला 5 पे क्या आएगा सर, 5 पे ई आएगा, 5 पे ई आएगा, और तुरंत से 27 से माइनस कर दो सर, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, 22 पे क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। सर क्या बात कर रहे हो, अच्छी ट्रिक बता रहे हैं आप। और क्या करें सर, आपने मैंने बोला 4 बोला, यहाँ पर 4 बोला सर, 4 पे क्या होता है, 4 पे डी होता है। मैंने 27 से माइनस किया, कितना बचा, 23, कितना बचा यहाँ पर 4, सही है, 23 बचा। 23 पे क्या होता है, देखो मैंने बताया था डब्ल्यू पे क्या होता है, डब्ल्यू क्या है, यहाँ यू भी, यहाँ टी, यहाँ डब्ल्यू पे क्या है हमारे पास, डब्ल्यू होता है वी, हम दो हमारे दो, 22 होता है डब्ल्यू पर। क्या होता है डब्ल्यू पे, क्या होता है 22 होता है। डब्ल्यू पे क्या है 22, और डब्ल्यू से आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 26, 25, 24, ये कैसे उल्टा हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक चेक करता हूँ, कुछ गलती तो नहीं मैंने डिफाइन कर दिया आपके लिए बेटा। ये था मेरे पास, ये भी डिफाइन किया था, कुछ मुझे लग रहा है गलत सा हो गया शायद, मुझे लग रहा है। ये 26 में बताया था मैंने आपको बेटा, ये 26 बताया था, है ना, 26 ये बताया था मैंने। एक वर्ड रह गया इसमें से बेटा, तभी गलत हो गया मेरे यहाँ पर। PQRSTUVWX,
एक्स रह गया बेटा, यहाँ पर एक्स रहेगा यहाँ पर, ठीक है, एक्स रह गया बेटा, टाइप होना एक्स रह गया। तो 26 25 ये हो जाएगा, 24 ये हो जाएगा, 24 हो जाएगा हमारे पास। PQRSTUVWXYZ, तो 23 हो जाएगा हमारे पास, 23 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा बेटा, ठीक है। W के अंदर 23 इस तरीके से होगा हमारे पास बेटा, ये हो जाएगा। तो एक एक्स वर्ड छूट गया इसमें से, देखिए ए के साथ ये हो जाएगा हमारे पास, एम हो गया, बी का हाँ गलत हो रहा है बेटा, देखिए कुछ मिस्टेक हुई ना हमारे पास। ए का संपर्क किससे जाएगा, जेड से जाएगा, ठीक है। बी का किससे जाएगा हमारे पास, बी का 22 से हो जाएगा। सी का संपर्क हो जाएगा एक्स से, डी का संपर्क हो जाएगा डब्ल्यू से, ई का संपर्क हो जाएगा वी से, एफ का संपर्क हो जाएगा यू से हो जाएगा, जी का जी टी, इस आर आई जे क्यू के पी एल ओ और एम का एन बेटा, इस तरीके से अपोजिट होना है, ठीक है। अब एक वर्ड रह गया था, एक्स रह गया था, एक्स मैंने लिख दिया है। चलिए बेटा आगे देखिए, अब इसमें अपोजिट वर्ड बनाते हैं बेटा। देखिए अपोजिट वर्ड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये आपको सीखना है बेटा। जुबान पे आना चाहिए हमें, जुबा केसरी बनना है हमको, जुबा केसरी बनना है। हाँ तो देखिए यहाँ से ये तो निकाल लेंगे बेटा, ये तो संपर्क रहता है हमारे पास, ए का जस्ट अपोजिट जेड होता है, ठीक है, अपोजिट जेड होता है, याद कर लेंगे। देखो ये ट्रिक भी कहीं काम कर जाएगी आपके लिए, अगर आपको याद है जे जे बोला मैंने, आपने बोला G10, इसका आपने 27 में माइनस किया, कितना आ गया सर 17 आ गया। 17 में क्या होता था, मैंने क्वारंटाइन क्यों बताया था, याद आ जाएगा आपको। अगर आप मैंने बोला सर एम मैं तेरा हीरो, एम क्या आ गया 13 आ गया, 13, और 14 नंबर पे कौन सा आएगा, 14 नंबर पे एन आएगा सर। आप बोलेंगे सर एम के बाद एन आ रहा है, देखिए एम के बाद एन आ गया, ठीक है। अब मैंने बोला किंग्स 11 पंजाब, के 11 होता है इसके, और 27 में माइनस करें, यहाँ पर माइनस करें कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा सर, 15 सर कि यहाँ पर एम एन ओ होता है, एम एन एम में 13 और एम एन ओ 15 हो गया, तो के ओ क्या होगा बेटा, गलत हो गया, यहाँ पर आएगा 16 आएगा बेटा, 16 करेंगे यहाँ पर, तो 16 16 साल उमरिया, याद रखिए किससे संपर्क बनेगा, इसका पी से बनेगा बेटा संपर्क, इसका कनेक्शन हो जाएगा, अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा पी, तो वो यहाँ पर के का अपोजिट पी और पी का अपोजिट के, इस तरीके से याद रखेंगे बेटा। देखिए ये भी संपर्क बन गया। अब यहाँ पर बेटा एच कितने पे था, आप बोलेंगे सर 8 पे था, आपने 27 से माइनस कर दिया, कितना बचा 19, कितना बचा 19 बचा, 19 बचा, तो आपको याद रखिए 19 बोला था एस, क्या बोला एस, तो एच से हमेशा याद रखो हिस हिस, इसे याद रखिए हिस, आवाज़ नहीं आ रही हिस, तो इस तरीके से कह सकते हैं एच का अपोजिट 19 होता है एस होता है। ये भी क्लियर हो गया, हाँ ये भी क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जाए आई का नंबर होता है 9, और 27 में से माइनस करेंगे आप, 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा 18, और 18 बचेगा क्या, यस 18 कब होगा 18, आप बोलोगे सर राइट होगा कब, 18 साल उमरिया, याद रखिए 8 जब 18 साल की उम्र हो जाएगी तो आप वोट डालने का हो जाएगा राइट, आपको राइट हो जाएगा। इस तरीके से याद करेंगे बेटा। देखिए आई से आर हो जाएगा। अब आपके सामने आ गया जी, सर जी आपने 7 बताया था, जी 7 बताया, इसका अपोजिट देखना है, तो सर 27 में माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, जब 27 से 7 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, और 20 खाओ ब्रिटानिया टेस्टी, तो ये कैसे आएगा सर T20 आ गया, तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास टी हो जाएगा, जी का अपोजिट टी हो जाएगा, जी का अपोजिट टी हो जाएगा हमारे पास GT। आप बोलेंगे सर एफ सर आपने 6 बोला था, 6 बोला था एफ आपने 6 बोला था, अगर 27 में से 6 माइनस कर दिया 21, और 21 कौन से नंबर बताया था आपको याद रखिए टी से क्या होता है T20, और टी के बाद आता है यू, तो एफ का हो जाएगा यू, एफ यू हो जाएगा बेटा, एफ यू हो जाएगा, एफ यू। अब ई बोला था सर आपने, ई बोला था 5 नंबर बताया था सर, ई 5 नंबर बताया था, ऐसा कौन सा इवेंट है,
तो ई से इवेंट, इवेंट याद रखेंगे तो ई से वी हो जाएगा बेटा 5 नंबर। और ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, इसे 27 में से माइनस करेंगे, 20 से 5 माइनस किया कितना आ गया 22। तो वी से क्या है, हम पर मिलता है वी, तो वी रहेंगे वी, हम दो हमारे दो बेटा, हम दो हमारे दो, वी दो हम दो हमारे दो। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिखा था बेटा, डब्ल्यू गलत हो गया था, तो वी का मतलब वी, हम दो हमारे दो, एक ऐसी स्कीम निकाली थी हमारे यूपी में, इस तरीके की स्कीम निकाली थी, हम दो हमारे दो, तो वी से हम दो हमारे दो। ठीक है, तो ई का अपोजिट हो जाएगा वी बेटा, ई का वी। अब डी आया, डी कौन से नंबर पर है, आप बोलो सर डी तो 4 नंबर पे है, डी 4 नंबर पे है। 27 में से 4 माइनस करेंगे सर, क्या बचेगा 23 बचेगा। तो वी के बाद क्या आता है बेटा, बी के बाद क्या आता है डब्लू, बी के बाद आता है डब्लू, तो डी का क्या हो जाएगा डब्लू हो जाएगा। हमको ये तो याद है सर पूरा। सी कौन से नंबर पे आता है बेटा, आप बोलेंगे सी से तीसरे नंबर पे आता है। जब 27 से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 24 तो हमें याद है 24 पे आता है एक्स, 24 पे आता है एक्स, याद हो गया। और आपसे पूछा जाए बी कौन से नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर है, और 25 में से माइनस करेंगे 25 पर आ जाएगा वाई, और ए का जेड तो आपको याद है। तो ये सारा सब कुछ आपको बिल्कुल याद होगा, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए मैं इसे इधर कर देता हूँ, मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ। आप तुरंत अब आंसर देंगे, जल्दी से मुझे आंसर देंगे बेटा, यहाँ पर आंसर देंगे। यहाँ पे STBWX, यहाँ पर एक्स रह गया है, देखिए। अब बेटा क्यू का अपोजिट क्या आएगा, क्यू का कितना होता है बेटा 17 होता है, 27 में 17 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 27 माइनस कर देंगे, 17 माइनस करेंगे 10 बचेगा, 10 में क्या आता है जे आता है, जे होगा इसका, याद रखिए बेटा ढंग से। आर होता है राइट फॉर 18 और 27 18 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 9, और 9 पे होता है आई होता है एस। सर एस तो 18 19 होता है, और 27 में से 19 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 8 बचेगा सर। तो यहाँ पे तो 8 पे तो सर हाइट बताया था आपने, एच आगे ना आ गया बेटा। इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि भूल ही नहीं पाएंगे आप, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, देखिए। और टी सर T20 हो गया, 27 में से 20 माइनस करेंगे, 27 में से 20 माइनस करेंगे 7 आएगा, 7 बताया था, जी बताया था आपने, G7 सर। तो टी का अपोजिट वर्ड हो जाएगा जी, जी हो जाएगा। और यू या 21 सर 21 हो गया, 27 में से 21 माइनस करेंगे 6 बचेगा, और 6 में सर आपने एफ बताया था सर। और वी पर बताया, वी हम दो हमारे दो 22 बताया था, 22 हम दो हमारे दो, 27 से माइनस करेंगे 5 बचेगा। यहाँ पर आ जाएगा ई, ई आ जाएगा बेटा, ई आ जाएगा, याद रखिए। डब्लू से 23 होता है, 23, और 24 में से 23 माइनस करेंगे 4 बचेगा, और 4 पे होता है डी, और एक्स का जाएगा 24 20 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 3 यहाँ क्या बचेगा 3 पे आ जाएगा सी, और बाई हो गया 25, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा हमारे पास बी। इस तरीके से बेटा अपोजिट वर्ड निकाल लें। पी से पटा लिया 16 साल की उम्र की लड़कियां को, और 27 में माइनस करेंगे कितना बचेगा सर 11 बचा। केपी कानपुर कटप्पा, कुछ भी याद कीजिए बेटा, केपी कानपुर कटप्पा कुछ भी याद कीजिए चलेगा। ओ बचेगा सर 15, ओ 15, और 27 माइनस करेंगे कितना बचेगा 12। ओ 12 कौन सा है रे, 12 कौन सा है किंग्स 11 पंजाब, K11, और के बाद आता है KL, तो एल हो जाएगा बेटा, एल हो जाएगा, यहाँ पर एल हो जाएगा, और एम से हो जाएगा 13, और यहाँ पर 14। तो बेटा एम का हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा हमारे पास एन, और 14 का हो जाएगा एम। ये एक दूसरे के अपोजिट है बेटा। इस तरीके हो गई, इस तरफ हो गई, अब इस तरफ की निकाल लेंगे। तो बेटा इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये वर्ड अल्फ़ाबेटिकल आपको माइंड में सेट हो जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपकी टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन नहीं रहने वाली है, बिल्कुल परमानेंट बन जाएगी।
तो चलिए जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितने ग्रुप हैं उस ग्रुप में वीडियो शेयर करना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसकी बिल्कुल अलग से प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, वहाँ पर सारी रीजनिंग मिलेगी एक इंटरेस्टिंग साथ में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन कराऊंगा धमाके वाले, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो बिल्कुल फाड़ू क्वेश्चन रहे, जिन्होंने एग्जाम में अच्छों की फाड़ दी और अच्छों की निकाल दी। बेटा जिसने निकाला वो जॉब पा गए, जिसकी फट गई वो कुछ नहीं पा सके। तो आज हमारे साथ बने रहिए, इतना ही आपके साथ ही। फिर आगे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।